1987 में राजनीतिक अस्तित्व में आई चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर 9 दिसंबर 2018 को हरियाणा के जींद जिले में एक नई पार्टी जननायक जनता पार्टी का गठन होता है। गठन के 9 महीने बाद ही मात्र 10 सीटें जीतकर जेजेपी हरियाणा सरकार में भागीदारी हासिल कर सत्ता में काबिज हो जाती है। हरियाणवी भाषा का एक शब्द है चढ़ाई, जो इस वक्त जेजेपी पर एकदम फिट बैठता है। जेजेपी ने 9 महीने के अंदर ही प्रदेश की राजनीति में ऐसी चढ़ाई की कि पार्टी के प्रमुख नेता दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम का पद हासिल कर लिया। लेकिन प्रदेश की राजनीति में जननायक जनता पार्टी ने अपनी बड़ी सफलता के बाद भी उस पार्टी का अस्तित्व मिटाने की मंशा आज भी नहीं छोड़ी, जिस पार्टी की कोख से जेजेपी ने जन्म लिया। दुष्यंत चौटाला हो या फिर दिग्विजय चौटाला, दोनों ही भाई अपने चाचा अभय चौटाला और उनकी पार्टी इनेलो पर वार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि दूसरी पार्टियों को छोड़कर इनेलो में कई छोटे बड़े नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि ने भी हाल ही में अभय चौटाला के नेतृत्व वाली पार्टी का दामन थाम लिया। अब चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय चौटाला ने इनेलो का ये कुनबा बढ़ते देख बिल्लू चाचा पर फिर से वार किया है। दिग्विजय ने कहा कि जितने नेता इनेलो में जा रहे हैं वो सब रिजेक्टेड लोग हैं। दिग्विजय ने कहा ये सब नेता सामाजिक और राजनीतिक रूप से रिजेक्टेड हैं और इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। ये दूसरी पार्टियों से फेंके हुए लोग हैं जिन्हें हम जेजेपी में कभी शामिल नहीं करते। ये इनेलो में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद दिग्विजय कहते हैं कि जिस डर दिखाने और फरमान सुनाने की राजनीति अभय चौटाला करते थे, उस राजनीति का युग अब बीत चुका है और अगर किसी को यह गलत फहमी है कि इनेलो का अस्तित्व अभी बचा है तो ये वहम बड़ौदा उपचुनाव में दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनेलो जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने का दावा करती है, वही कार्यकर्ता बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हम तो इस पार्टी का हिस्सा हैं ही नहीं। उनके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं आप ये तो देखें। जो थ्रू एंड थ्रू रिजेक्टेड लोग हैं सोसाइटी और पॉलिटिकली भी, वो लोग जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि बची ही नहीं, जो हर जगह से निग्लेक्टेड और थ्रोन आउट लोग हैं। अगर आप ये कहेंगे कि उनको हम जेजेपी में शामिल कर लें, ऐसे लोगों को हम जेजेपी में शामिल भी ना करें, वो लोग आज उनके साथ जुड़ रहे हैं या इक्का दुक्का लोग उनके साथ कोई जुड़े भी हैं। मगर रोज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो आज हाल उनने बनाया है कि पीछे उनने जो कार्यकारिणी डिक्लेयर करी और पता ये चला कि वो कार्यकारिणी के लोग ही खड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि नहीं हम तो इस पार्टी में है ही नहीं। असलियत ये है कि जो उस पार्टी के लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप का भय और आतंक कितना है, पब्लिक डीलिंग उनकी ऐसी है कि उसको हरियाणा की आमजन और विशेष तौर पर नौजवान पीढ़ी स्वीकार नहीं कर सकती। डराना, धमकाना और अपने फरमान से अपने जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल टू ऑल नहीं है। वो जा चुका है, वो एरा, वो दौर राजनीति का अब जा चुका है। वो चले नहीं आप मेरे हिसाब से अब वो राजनीति का दौर बचा ही नहीं। अब इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भविष्य मेरे हिसाब से नहीं है। और अगर आपको मीडिया के लोगों को कुछ गलतफहमी है भी, या वो जो दिखा रहे हैं जो एक बबल और एक बलून फुला करके, तो उस पर सुई का काम बड़ौदा के इलेक्शन का रिजल्ट करेगा। दिग्विजय की ऐसी स्टेटमेंट के बाद अब सवाल ये उठता है, क्या जेजेपी के नेता आज भी सिंगल एमएलए वाली पार्टी इनेलो को कांग्रेस से बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? आखिर ऐसा कौन सा डर है कि जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के सबसे कमजोर पड़ चुके राजनीतिक दल पर ही बार बार वार करते रहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।